Hello friends, welcome to my channel English Literature I Read For You, and I'm your English Literature reader Nazma Nadeem Khan. And in this वीडियो में हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है स्पेलिंग मिस्टेक्स की। तो हम अल्फाबेटिकली जो है इसमें चलेंगे और जो वर्ड ए है उससे रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट जो हमारे पर्सनल नोट्स में हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स उसको कवर करते हुए चलेंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें मोटिवेट कीजिए बाय योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट ए से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अचीवमेंट, अचीवमेंट में यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है और आपको ऑप्शन से टिक करना है राइट ऑप्शन कौन सा है। अचीवमेंट जैसे कि आप जानते हैं किसी भी चीज की को हासिल करना, अचीवमेंट करना, अचीव करना, हासिल करना। तो यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। And the right option is option number C, achievement. Move to the number 2, accommodate. Accommodate होता है आवास, जब किसी का कोई आवास होता है, रहने का स्थान होता है, then this word is used, accommodate. You have to find the right word. And the right option is option number A, accommodate. देखिए ये डबल सी डबल एम, एकोमो, लास्ट में डेट, डबल सी डबल एम याद रखिएगा। मूव टू द नंबर 3, acquaintance. Acquaintance means किसी भी चीज से हमें जब हम उसकी जानकारी हो जाती है, उसके साथ हम फैमिलियर हो जाते हैं, then we use this acquaintance. And the right answer is acquaintance. यानी कि अगर हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे दोस्तों तो हम बेटर इसको समझ पाएंगे। एक्वा इन चांस, हम इसको ऐसे एक ट्रिक के जरिए भी समझ सकते हैं। पहले इस वर्ड को ब्रेक कीजिए तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, जो ये स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी कभी भी नहीं होगी। एक्वा इन चांस। आई होप आपको जो है अच्छे से चीजें समझ आ रही हैं। नंबर 4 पर है अरेंजमेंट, किसी भी चीज को अरेंज करना क्रम में। एंड लेट्स फाइंड आउट which one is correct. Arrangement, no. Arrangement, no. Arrangement, no. And the number is right. Arrangement, double R आएगा। Arrange, R, फिर range and then ment, double R याद रखिएगा। नंबर 5 पर चलते हैं। Accurate. Accurate means कोई भी चीज बिल्कुल टू द पॉइंट होती है, एक्यूरेट होती है, सही होती है। Then we use this word accurate. And the right answer is K. K कभी भी नहीं आता है, तो जहां पर K है आप उसको कट कर दीजिए। रीट, एक्यूरेट नहीं होता है, एक्यूरेट होता है। तो B is the right answer. Ac you, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, accurate. Sorry, accurate. Move to the number 6. Advisable. Advisable यानी किसी को जो कोई सलाह दी जाती है सही होती है, बिल्कुल सही, उचित, तो advisable उसको कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं, एडवाइजेबल। तो ये गलत, वाई नहीं आता, देखिए यहाँ भी ये रॉन्ग है। तो नंबर सी इज द राइट आंसर, एडवाइजेबल, एडवाइज, एडवाइजेबल। नंबर 7 पर चलते हैं, अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ लगाना, अफोरेस्टेशन। तो सिंगल एफ नहीं आता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अफोरास्टेशन नहीं होता है, अफोरेस्टेशन होता है। And this is the right answer. Move to the number 8. Assiduous, hard working, जो बहुत सख्त मेहनत करता हो, पेन स्टेकिंग हो, उसके लिए इसे यूज किया जाता है, assiduous. And the right option is option number A. Move to the number 9. Acquit. Acquit means जब किसी को किसी की सजा से, किसी भी दोष से दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो एक्विट जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। इसमें के और डब्ल्यू का यूज तो होता ही नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं। एक्विट, तो डबल सी यूज किया जाता है, क्विट, याद रखिएगा, ई डबल सी एंड देन वी यूज क्विट। मूव टू द नंबर 10, amateur. Amateur means अपने मन से किसी कार्य को करना, खुद से अपनी जो है सेवा को देना, अपने खुशी के लिए किसी कार्य को करना, not as a profession. And the right option is option number C. Move to the number 11. Alliteration. Alliteration, as you know, कि जब कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो एक ही क्रम में जब वो चलते हैं तो उनसे एक लय बनती है, तो उसको कहा जाता है एलिटरेशन। ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। Alliteration, I think this is wrong. This is also wrong. And the right option is option number A. Move to the number 12. Alienate. Alienate means किसी भी चीज को बाहर रखना, अलग कर देना। तो lie, alienate. Options देखते हैं दोस्तों, which one is correct? I think this is completely wrong. ये तो वैसे ही सही नहीं लग रहा है, ये भी सही नहीं लग रहा है। तो आई थिंक इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है। एंड द राइट ऑप्शन इज alienate. Alienate, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, alienate. ए नहीं आएगा, ए सिर्फ लास्ट में नेट में आएगा। मूव टू द नंबर 13. आर्गुमेंट. आर्गुमेंट किसी से किसी भी चीज की बहस करना। तो आर्गुमेंट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, यूमेंट भी नहीं होता है। अब कंफ्यूजन है ए और सी में। तो दोस्तों जब हम आर्ग्यू लिखते हैं, सिंगल आर्ग्यू, देन वी यूज इन द लास्ट ई, बट व्हेन वी go to the word argument, then we don't choose E, and the right option is argument. Move to the number 14.
अप्रोच्ड, अप्रोच होता है किसी तक पहुंच बनाना, किसी तक पहुंचना, उस तक हमारी जान पहचान होना, पकड़ होना। तो अप्रोच्ड, आई थिंक ये तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं लग रहा है, ये भी गलत है। ए और बी के बीच में कंफ्यूजन है। एप, तो ए आता है अप्रोच्ड में, रोज, एप, रोज। आई होप आपको जो है समझ में आ रही होगी वीडियो अच्छे से। एक्विएसेंस, एक्विएसेंस किसी भी चीज का जो है मेन पार्ट, निचोड़, तो एक्विएसेंस। आई थिंक दिस इज वियर्ड, दिस इज ऑल्सो आई थिंक एक बार दोबारा देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी acquiescence, acqui, option number A, double C no, and the right option is option number C, acquiescence। ठीक है दोस्तों, नंबर 16 पर चलते हैं। एनिहिलेट, एनिहिलेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। देख लेते हैं राइट ऑप्शंस कौन सा है, एंड द राइट ऑप्शन इज, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, डबल एल भी नहीं आता है, हेलेट भी नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एनिहिलेट, एनी डबल एन, ही लेट। टू द नंबर 17 पर चलते हैं। एफिलिएट, एफिलिएट किसी साथ कोई भी जुड़ाव होना, किसी से कोई संबंध होना, एफिलिएशन मोहब्बत होना, लगाव होना, एफिलिएशंस होना। तो नंबर ए पर है एफिलिएट, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, एफिलिएट रॉन्ग। ए और डी सेम है और ये राइट है, एफिलिएट। नंबर 18 पर आते हैं। एस्थेटिक, एस्थेटिक होता है काफी ज्यादा खूबसूरत, अच्छा, तो जो जो लुभावना होता है, एस्थेटिक होता है, तो इस वर्ड को यूज किया जाता है एस्थेटिक। एस्थेटिक आई नहीं आता स्टार्टिंग में ए के बाद, तो दिस इज रॉन्ग, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। एस्थेटिक भी नहीं होता है, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर है हमारे पास अपैरेटस। अपैरेटस होता है किसी भी जो चीज है उससे रिलेटेड जो है बाकी जो चीजें होती हैं, मान लीजिए इक्विपमेंट्स है, टूल्स हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी बाकी चीजें होती हैं तो उसको पैरेटस कहा जाता है। अपैरेटस, पैरेटस में डबल पी यूज किया जाता है। देखिए डबल पी कहाँ पर है, तो ये ऑप्शंस तो कट हो जाता है। पैरेटस तो टॉस नहीं होता है, यू नहीं, आई नहीं आता है, तो टी ई एस रिटीज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, apparatus। And the last one of the video, adulteration। adulteration होता है चीजों के साथ छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना, उनमें एडल्टरेट करना, मिलावट करना। तो जैसे दूध में मिलावट करते हैं तो उसके लिए एडल्टरेट किया जाता है, किसमें, दूध वालों के द्वारा वो दूध को मिलावट कर देते हैं। तो एडल्ट, एडल्ट तक तो ठीक है, एडल्ट, देखिए एडल्ट, एडल्ट, ये वाला ऑप्शन कट हो जाता है, एडल्ट ठीक है, एडल्ट, एडल्ट्रेशन, टी ई ठीक है, ई ई ई ठीक है, रेशन, रेशन, रेजन, रेजन नहीं है, रेशन है। तो कौन कौन से ऑप्शंस हमने कट किए थे, ये कट किया था, एडल्टी, एडल्टीरेशन, ए और सी सेम है दोस्तों, तो कोई सा भी ऑप्शन जो है आप लगा सकते हैं, ठीक। आई होप आपको आज की इस वीडियो में
काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये हमारे पर्सनल नोट से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जिसे हम इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है, इसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम ज़ेड तक कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।